हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। तो अब मैं बस गुरु परंपरा को प्रार्थना करना चाहूंगा और फिर हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमां विष्णुपादाय कृष्णभृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, हमारे काफी भक्त हैं जो जुड़ नहीं पा रहे हैं जूम मीटिंग की, शायद उनको कल के जैसी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक प्रणीता माता जी आपको मैसेज ही करना पड़ेगा, उन लोगों को सुनाई भी नहीं दिया होगा। हाँ राइट। हाँ मैं ऑडियो कनेक्टिंग का प्रॉब्लम है उन लोगों को शायद। और जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी मतलब जानने वाले इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो फिर आप उनको हेल्प कर दीजिएगा। बाकी हम सबको मैसेज कर ही रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। You can start. आप शुरू कर दीजिए। हाँ ओके माता जी। तो माता जी ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? जी जी। ओके तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कल के सेशन में क्या क्या देखा था। तो कल हमने भगवत गीता का तथ्य देखा था, जहाँ पे हमने भगवान जो है, ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवान हमें 700 श्लोका के वर्णन में बताते हैं। 18 अध्याय ये एक महाभारत में बताया गया है। फिर हमने देखा कि कैसे ये भगवान जो है सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को बताते हैं।
फिर हमने देखा कि कैसे ये भगवत गीता का जो ज्ञान है हमें भक्तों द्वारा सुनना चाहिए और इसे नियमित रूप से हमें इसका पठन करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने भगवत गीता का अवलोकन देखा और फिर हमने देखा कि भगवत गीता में 5 मूलभूत विषयों के बारे में बताया गया है। तो पहला मूलभूत विषय भगवान, भगवान जो इस सृष्टि के कर्ता है, कंट्रोलर है। फिर हमने देखा प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति जो है जीवों को 3 गुणों से बांध के रखती है। तो पहला होता है सतोगुण यानी गुडनेस, दूसरा होता है रजोगुण यानी पैशन और तीसरा होता है तमोगुण यानी इग्नोरेंस। तो जो सतोगुण होता है वो व्यक्ति हमेशा उसमें 2 क्वालिटीज आपको दिखेगी। वो क्या होती है? ज्ञानम और सुखम, यानी ज्ञान और सुख आप उनमें पाएंगे जो सतोगुण में है। फिर जो रजोगुण में होते हैं उनमें उत्कंठा और आसक्ति होती है। और फिर हमने देखा कि जो तमोगुण जो व्यक्ति होता है उसमें आलस, निद्रा, प्रमाद, पागलपन ये सारी चीजें होती है। तो प्रकृति जो है हमें 3 गुणों से बांध के रखती है। फिर हमने तीसरा मूलभूत विषय देखा जीव के बारे में और चौथा काल, कि काल जो है कैसे समय समय के साथ सारी चीजें नष्ट हो जाती है, कि कैसे ये काल जो है हमेशा चलते रहता है। अगर 100 साल पहले जो राजा था क्या वो आज भी रहेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं, काल के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान जो है काल के द्वारा इस भौतिक जगत को पूरा कंट्रोल करते हैं। और फिर हमने देखा कर्म के बारे में कि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो उसका हमें बुरा फल मिलेगा। अगर यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमें पुण्य मिलेगा और हम स्वर्गलोक जा सकते हैं, और बुरे काम करेंगे तो हमें पाप मिलेगा और हम नीचे के लोक यानी पाताल लोक में जा सकते हैं। तो ऐसे हमने 5 मूलभूत विषयों के बारे में चर्चा की। फिर हमने देखा कि कैसे यूरोप कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण होता है, जहां पे दोनों कौरवा और पांडवा एकत्रित होते हैं, अपने अपने शंख बजाते हैं और फिर कृष्णा जो है अर्जुन जो है कृष्णा को बोलते हैं, हे कृष्णा, हे अच्युत, तुम ये जो रथ है बिल्कुल दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं दोनों को देखना चाहता हूँ। और फिर कृष्णा जो है बिल्कुल द्रोणाचार्य और भीष्मा के सामने रोक देते हैं और वहां पे अर्जुन जो है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। वो उनको इमोशंस आ जाते हैं। तो उस जब इमोशंस आते हैं तो आपके बॉडी में, आपके फिजिकल बॉडी में बहुत सारे चेंज आने लगते हैं। तो अर्जुन का जो मुंह है वो सूख जाता है, उसका गांडीवा फिसलने लगता है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा होता है। वो सोचता है कि हे कृष्णा, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैं कैसे मेरे जो रिश्तेदार है इनकी मैं कैसे मार सकता हूँ, इनके लिए मुझे करुणा आ रही है, इनके लिए जो है ये मेरे रिश्तेदार है, कुछ गुरु है, कुछ मेरे मित्र है, कुछ मेरे ग्रैंडफादर है, जैसे मेरे दादाजी जो है जैसे भीष्मा। तो वैसे ही इन सब लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ? इनको अगर मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, पारिवारिक परंपराओं का विनाश होगा, मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। और अर्जुन जो है बिल्कुल निराश हो जाते हैं, बिल्कुल हताश हो जाते हैं और फिर अपने कृपण दुर्बलता में कृष्णा को शरणागत होके वो कहते हैं, हे कृष्णा, आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे बताइए कि अभी मुझे क्या करना है। तो कृष्णा जो है फिर अर्जुन को उन्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं और फिर अर्जुन जो है वो विजयी होते हैं। तो ये आत्मा का ज्ञान है, वो हम आज के विषय में देखेंगे। क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज में प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं, और कंप्यूटर ऑडियो जो है उस पर आप क्लिक कीजिए। आप ज्वाइन करने के बाद कंप्यूटर ऑडियो पे आप क्लिक कीजिए, फिर आप सभी लोग मुझे सुन पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के विषय में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो ये भगवान जो है आज हमें आत्मा का ज्ञान देने वाले हैं। तो ये आत्मा का ज्ञान क्या है वो हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे भगवत गीता का सारांश, फिर हम देखेंगे
योग और योग की पद्धति, और फिर अतः हम देखेंगे कि भक्ति योग कैसे वह सर्वोच्च योग है। तो चलिए शुरू करते आत्मा का ज्ञान से। तो कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्णा कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जैसे शरीर ये बाल्य अवस्था से तरुणावस्था और तरुणावस्था से वृद्ध अवस्था में निरंतर चला जाता है, पर धीर व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसमें बच्चों बच्चों को आत्मा का ज्ञान था, सब लोग एक दूसरे का आदर करते थे। तो ये आत्मा का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक उदाहरण की तरफ। तो जैसे आप एक फोटो देख पा रहे हो, तो ये फोटो जो है एक ही व्यक्ति का है, एक ही इंसान का है। तो आप मुझे चैट करके बताइए, आप में इन दोनों फोटो में आपको क्या अंतर दिख रहा है। क्या कोई बता सकता है कि इन दोनों फोटो में आपको क्या अंतर दिख रहा है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो आप कहेंगे कि एक जो है वो बैठा हुआ है, फिर एक जो है वो सोई हुई है। फिर आप बोल सकते हो कि एक में जो है वो लाइफ नहीं है, एक में लाइफ है। तो इसको जो अगर हम डीप में समझे तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो दोनों दोनों जो है ये एक ही व्यक्ति के शरीर है। और जो दूसरा जो आप फोटो देख रहे हो राइट साइड में, तो ये जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसमें से आत्मा जो है वो चली गई है। तो इसलिए हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये दोनों जो है अलग अलग पर्सन है, अलग अलग लोग हैं, पर ये एक ही लोग है। पर ये इसलिए हमें ऐसा व्यतीत होता है क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है और एक में आत्मा है। तो चलिए हम इसे और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो जैसे हमारा जो शरीर होता है, तो इससे ये जो हमारा जो स्थूल शरीर है, तो इसमें 5 चीजों से ये बनता है। तो ये 5 चीज कौन सी होती है? पहली होती है पृथ्वी, फिर होता है जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हमारा जो स्थूल शरीर है इन 5 चीजों से बना हुआ है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, तो सूक्ष्म शरीर जो है वो 3 चीजों से बनता है। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। और फिर आता है हमारा आत्मा। तो जो तो हमने कई बार देखा होगा, जैसे हमारा मन है, उसमें मन में हमारे बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो वो कहाँ चलते हैं? वो हमारे सूक्ष्म शरीर में चलते रहते हैं हमारे विचार। तो जैसे कई लोग होते हैं उनको वो सुसाइड करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि उनके मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक विद्यार्थी था, उसको कोविड पॉजिटिव हो गया और उसने सोचा कि उसको मन में लगा, उसको मन में क्या हुआ, उसको मन में भय आ गया कि अब मेरा क्या होगा, अब मुझे क्या होगा, अब मैं जीवित नहीं रह पाया और मेरा आगे क्या होगा, मैं आगे कुछ भी कर पाऊंगा। तो ऐसे भय के कारण और वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? ये मन के कारण, ये नेगेटिव थॉट्स के कारण। तो हमें ये एक चीज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट में समझनी है। हम ना तो ये शरीर है, ना ही मन है। हम क्या है? हम आत्मा है। ये जो स्थूल शरीर है, ये ये जो है 5 चीजों से बनता है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो 3 चीजों से बनता है। तो अगर जब भी आत्मा जो है कोई शरीर छोड़ के चली जाती है, तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो भी आत्मा के साथ जाती है। इसलिए हम बहुत बार देखते हैं कुछ कुछ लोगों को पुनर्जन्म की यादें आती है। वो कैसे आती है? रीइंकार्नेशन थॉट्स कैसे आते हैं? इसकी वजह से आते हैं। तो हमें इसमें से हमें क्या सीखने मिला? कि हम जो है वो हम एक आत्मा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं
आगे भगवान कहते हैं आत्मा जो है वो कैसी है, एक कपड़े छोड़ के दूसरे कपड़े, जैसे जैसे हम एक कपड़े जैसे मनुष्य जो है एक वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र का धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। और भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये शरीर जो है, ये शरीर तो बस हम छोड़ देंगे, इस भव के बाद आत्मा जो है ये शरीर बदलती रहेगी, तो तुम मृत्यु का जो है इसे ज्यादा शोक ना करो, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये आत्मा कैसी है, इसके क्या गुण होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं आत्मा के बारे में। तो आत्मा जो है न कभी शस्त्रों द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ये जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न ही इसे सुखाया जा सकता है। ये आत्मा तो शाश्वत है, अविकारी है और सदैव सा रहने वाला है। ये आत्मा कैसा है, अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को कहते ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और फिर कृष्णा जो है इस आत्मा के ज्ञान से अर्जुन के तर्कों का खंडन करते हैं और कहते हैं ये अर्जुन, ये जो तुम शोक कर रहे हो, तो हमें इसका शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भीष्म द्रोणा जो है ये मरने के बाद दूसरा शरीर ले लेंगे। तो जैसे अर्जुन बताते हैं, तो उसमें से एक वर्णन करते, एक तर्क देते हैं कि मुझे, अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो कृष्णा इसमें और थोड़ा बताते हैं, तो जैसे कोई अपराधी होता है, अगर उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उससे क्या होता है, उसका पाप जो है वो खत्म हो जाता है और उसकी अगले जन्म मिलता है उसे। तो वैसे ही कृष्णा बोलते हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध है और तुम निष्काम भाव से कर्म करो। अगर तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक धर्म युद्ध है। तो फिर कृष्णा बोलते हैं जो क्षत्रिय होते हैं, जो एक योद्धा होते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अगर युद्ध के तो क्या होगा, उससे पाप लगेगा। वैसे ही वो बाकी जो तर्क है उसका कृष्णा जो है खंडन करते हैं और बोलते हैं, जैसे अर्जुन कहते कि कृष्णा, ये जो यहाँ पे उपस्थित हुए ये मेरे मित्र और रिश्तेदार है, इनके लिए मुझे करुणा आ रही है। तो कृष्णा कहते हमें ये समझना होगा कि आत्मा नहीं मरेगी, इसलिए तुम अपना कर्तव्य निभाने में संकोच ना करो। फिर कृष्णा कहते हैं कि जैसे अगर तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम अपना कार्य नहीं, अगर तुम छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हें लोग जो है कायर कहेंगे। तो इसलिए तुम जो है विजयी हो, तुम युद्ध करो और तुम विजयी हो और पृथ्वी पर अपना शासन करो। तो ऐसे कृष्ण जो है दूसरे तर्क का खंडन करते हैं। और फिर पारिवारिक परंपराओं का विनाश। तो यहाँ पे कृष्णा कहते हैं आपको वैदिक परंपराओं के पीछे के उद्देश्य को जानना चाहिए। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप वैदिक परंपराओं को बर्बाद कर देंगे। जरा सोचिए, जैसे भरी सभा में जब राजा बैठे थे और पूरी प्रजा बैठी थी, तो वहां पे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। तो ये क्या यहाँ पे पारिवारिक परंपराओं का विनाश नहीं हो रहा था? क्या पूरी प्रजा इसे फॉलो नहीं करेगी? अगर ये राजा के सामने हो रहा है, राजा कुछ भी नहीं बोल पा रहे, हे अर्जुन, ये समझो कि अगर ये युधिष्ठिर राजा बनेंगे, अगर तुम जीतोगे, युधिष्ठिर राजा बनेंगे, तो क्या वो पारिवारिक परंपराओं का विनाश होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अर्जुन खड़े हो और युद्ध करो। और फिर आखिरी में अर्जुन जो है वो कोई निर्णय नहीं ले पाते, तो उसके लिए कृष्णा कहते कि ये जो संपूर्ण भगवत गीता केवल उसी उद्देश्य के लिए बनी गई है। तो इसलिए हमें जो है हमें कर्म करने का अधिकार है। जैसे एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर जो है उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या कर्म है, उसे पेशेंट की जान बचाना है।
तो वो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करता है, पर जो फल है वो उसके हाथ में नहीं है। फल जो है वो उसके हाथ में नहीं है, तो क्या करना है, फल जो है हमें भगवान को अर्पण करना है। तो भगवान कृष्णा जो है अर्जुन के सारे तर्कों का खंडन करते हैं और इन्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कृष्णा जो है अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येव कर्मण्येव कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते माते संगोस्तव अकर्मणि। तो यहाँ पे कृष्णा कहते हैं तुम अपने कर्म कर्तव्य का पालन करो, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो, और जो भी तुम्हें फल मिले वो सब तुम मुझे अर्पण करो। तो ये भगवान इन्हें अर्जुन को यहाँ पे बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम हमारे कर्म करेंगे, अगर इस प्रयास में अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो क्या होगा। अगर हम भगवान को जो भी कर्म करते हैं अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो इसमें कोई भी हानि नहीं है, बल्कि हम प्रगति करेंगे। किससे? महान भय से। तो महान भय क्या होता है? हमारी जो मृत्यु होगी उसके बाद हमें कौन सा अगला भव मिलेगा। हमें कोई भी भव मिल सकता है, जैसे कोई सुअर का मिल सकता है, कोई पशु का मिल सकता है, कोई पक्षी का मिल सकता है। तो इस महान भय से हम बच पाएंगे अगर हम इस प्रयास करेंगे, हम कर्म जो है भगवान को अर्पण करेंगे। फिर कृष्ण बताते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं वो भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो हमें आसक्त नहीं होना है इंद्रिय भोग के लिए। कृष्णा जो है फिर आगे बताते हैं कि भक्ति जो है हम इसी जीवन में सारे अच्छे और बुरे कार्यों को मुक्त कर सकते हैं। कैसे? भक्ति द्वारा। तो हमें ये भक्ति योग करना है जिससे हमारे सारे अच्छे और बुरे कार्य नष्ट हो सके और हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। तो ये हम देखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अध्याय तीसरे की ओर। तो हमने देखा अभी तक कि कैसे अर्जुन जो है वो बिल्कुल विडंबना में थे, वो भ्रमित हो चुके थे, और कृष्णा जो है उनको आत्मा का ज्ञान देते और उसे समझाते कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जो है सारा फल मुझे अर्पण करना चाहिए। अब हम देखेंगे कर्म योग। तो यहाँ पे योगा क्या है, कैसे हम इस आधुनिक योग में हम योगा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक उदाहरण के साथ। तो जैसे एक चाकू है, तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो हमें ये जानना है कि ये चाकू किसके हाथ में है, उस हिसाब से वो कर्म करेगा। अगर ये चाकू चोर के पास है तो वो क्या कर सकता है, किसी का खून कर सकता है। और अगर ये चाकू जो है किसी डॉक्टर के पास है तो वो क्या करेगा, उस मरीज का जो है वो इलाज करेगा। तो इसी प्रकार हमें जो है हमारे कार्य जो है वो भगवान की सेवा में करना है। हम कार्य कैसे करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं कि कैसे भगवान जो है परम स्वामी है, कैसे भगवान जो है सारी चीजों के स्वामी है। अगर कोई मजदूर खुद को घर का मालिक होने का दावा करता है तो वो क्या कहलाएगा, चोर कहलाएगा। तो वैसे ही जो भगवान जो है परम स्वामी है, भगवान जो है सारे खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध, चीनी वगैरह सारी चीजें भगवान आपूर्ति कराते हैं। सारी चीजें भगवान जो है इसे देते हैं। और जीवन की जो आवश्यकताएं होती है, जैसे गर्मी, धूप, चांदनी, हवा, बारिश इत्यादि, उनमें से कोई भी मानव समाज द्वारा निर्मित नहीं किया जाता। ये सब हमें भगवान की कृपा से मिलता है, ये सब हमें भगवान द्वारा दिया गया है। अगर हम इसमें से कुछ भी ऐसा बोले कि ये हमारा है तो हम क्या कहलाएंगे, हम भी चोर कहलाएंगे। ये सब भगवान द्वारा दिया गया है। तो चलिए मैं कुछ उदाहरण लेना चाहता हूं। तो जैसे बिजली का बिल होता है जो हर महीने आता है, तो हम बोर्ड को बिजली का बिल देते हैं।
तो वैसे ही भगवान को सूर्य की रोशनी के लिए क्या हम कितना भुगतान करते हैं? क्या हम कुछ भगवान को देते हैं? वैसे ही बिस्लेरी अगर हम पानी पिएंगे, खरीदेंगे, तो हम 20 रुपए देते हैं। पर हम भगवान को बारिश का पानी जो हमें फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, क्या हम भगवान को कुछ देते हैं? हम जो भी घर में रसोई बनाते हैं, वो हम गैस सिलेंडर के द्वारा बनाते हैं। हम गैस सिलेंडर परचेस करके बनाते हैं। तो हम क्या भगवान को कुछ देते हैं? तो हमें ये समझना है कि हम भगवान को सब कुछ क्यों दे, क्योंकि भगवान से ही हमें सब कुछ मिलता है। भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। जैसे अगर हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप चीनी बनाते हो, तो चीनी कैसे बनती है? शुगर केन से बनती है। शुगर केन हमें कौन देता है? भगवान हमें प्रदान करते हैं। वैसे ही चलिए मैं और एक उदाहरण लेना चाहता हूँ। जैसे लैपटॉप है, मैं लैपटॉप द्वारा आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मैं लैपटॉप द्वारा आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो ये लैपटॉप जो है, ये लैपटॉप कैसे बनता है? ये सिलिकॉन से बनता है, ये सैंड से बनता है जो भगवान ने दिया है। अगर हम ये सोचे ये हमारा है, तो हम चोर होते हैं। इसलिए हमें भगवान को देना है। भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ मिलता है, तो हमारा फल देना चाहिए। तो ये था तीसरा अध्याय। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा, हमने क्या देखा? कर्म योग के बारे में, कि कैसे हमें जो है, हमें हमारे कर्म करने हैं और हमें सारा जो है, इसका फल भगवान को देना है। हमें फल की अपेक्षा नहीं करनी है। भगवान कैसे परम स्वामी है, भगवान कैसे मालिक है सारी चीजों के। भगवान के द्वारा ही हमें सब कुछ मिलता है, जैसे गर्मी, धूप, हवा, बारिश, फल, फल फूल इत्यादि। अगर हम बोलेंगे कि ये सब हम हमारा दिया गया है, तो ये सब हमारा है, तो हम चोर होते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप चैट पे मैसेज डाल सकते हैं, या अगर आप कुछ भी दोबारा समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपको इससे और अच्छे से समझा सकूं। और आपको कोई भी प्रश्न हो, तब भी आप चैट मैसेज में आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर। तो चौथा अध्याय क्या है? ये है दिव्य ज्ञान के बारे में। तो तीसरे अध्याय में जैसे हमने देखा कैसे हम हर कार्य भगवान से हमें जोड़ना है, और इस अध्याय में हम क्या देखेंगे कि कैसे कैसे हमें ज्ञान मिलेगा गुरु के पास जाके। कैसे हमें ये दिव्य ज्ञान मिलेगा गुरु के पास जाके। तो सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु ये होता है जो भगवान का ज्ञान देता है। अगर गुरु बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो वो ढोंगी है, वो एक सच्चा गुरु नहीं है। और दूसरा हम ये देखेंगे इस अध्याय में कि भगवान इस पृथ्वी पे क्यों अवतरित होते हैं। तो चलिए भगवान का दिव्य ज्ञान जो है उसके बारे में हम जानते हैं। तो भगवान जो है, भगवत गीता, ये अर्जुन को 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में बताते हैं। और और क्या कहते हैं? ये बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने आपको कल बताया था भगवत गीता तथ्य में कि भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान एक सूर्य देवता को दिया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नाम क्या था? तो चलिए आप मुझे मैसेज करिए, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को याद है। भगवान ने जो है ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया था, ये आपको मुझे बताना है। ओके, तो सचिन त्यागी जी कह रहे सूर्य देव को, कोई कह रहा है नारद जी को। ओके
ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान जो है सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, और भगवान आगे क्या कहते, तो चलिए इसे देखते हैं हम, और फिर मैं आप लोगों के प्रश्न के उत्तर देता हूं। तो अगर भगवान ने सबसे पहले ये विवस्वान को दिया था, तो ये क्या खो गया क्या, फिर से अर्जुन को दे रहे? तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजसूयो विदु सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतपा। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा है, किंतु किंतु कालक्रम में परंपरा छिन्न हो गई, अतः जब विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान जो है हमें गुरु द्वारा एक परंपरा द्वारा प्राप्त करना होता है। तो ये जो परंपरा है ये जो है लुप्त हो गई रहती है, ये परंपरा जो है छिन्न हो गई रहती है, इसलिए भगवान जो है फिर से इसे स्थापित करने के लिए जो है इसे अर्जुन को देते हैं। और ये परंपरा क्या है, ये परंपरा कौन कौन सी होती है, तो इसे हम आगे देखेंगे कि कौन सी परंपरा होती है। तो भगवान कहते हैं 4 परंपराएं होती है। पहली होती है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरी होती है श्री संप्रदाय, तीसरी होती है शिव संप्रदाय, और चौथी होती है कुमार संप्रदाय। तो ये 4 परंपराएं होती है। और जो इस्कॉन में जो हम फॉलो करते हैं ये है ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, यानी ब्रह्म संप्रदाय, ये परंपरा हम फॉलो करते हैं। तो हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। आचार्य जो भी होते हैं, जो ये परंपरा में आते हैं, वो अपने जीवन में भगवत गीता का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिस करके अपने जीवन में उतारते हैं, और जब ये बोलते हैं तो ये ज्ञान हमारे जीवन में अवतरित होता है। हम कैसे जाने कि कोई गुरु जो है वो सत्य है या ढोंगी है, कि जेन्युइन है कि नहीं? तो ये जानने का बहुत ही सरल उपाय है। जैसे हमने आपको ये 4 परंपरा के बारे में बताया, जो है ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, शिव संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो अगर वो व्यक्ति इस संप्रदाय में आता है तो वो जेन्युइन है, उसने जो है सारी शिक्षा जो है उसके गुरु से ली होनी चाहिए, और वो जो है वो एक भक्त होना चाहिए भगवान कृष्ण का, और उसे कोई लालसा नहीं होनी चाहिए पैसों के लिए, और उसे कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। तभी हम समझ सकते हैं, ये कुछ ही गुण मैंने आपको बताए, तभी हम समझ सकते हैं कि वो एक सच्चा गुरु है, वो परंपरा में होना चाहिए। तो इसलिए कृष्णा जो है भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को समझने के लिए आधिकारिक संप्रदाय चाहिए, हमें संप्रदाय में होना बहुत ही जरूरी है। तो आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। हे अर्जुन, क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्यों को समझ सकते हो। भगवान फिर अर्जुन को ये जो ज्ञान है इसे बताते हैं। तो ये जो ज्ञान है भगवत गीता में बताया गया है, अगर आप भगवत गीता यथारूप देखेंगे और पहले पेज पे जाएंगे तो आपको पूरी परंपरा दिखेगी। तो उसमें भगवान जो है सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं, फिर ये ज्ञान जाता है ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी से फिर व्यासदेव को, फिर मध्वाचार्य को, फिर भक्ति विनोद ठाकुर को, और ऐसे करते करते फिर आता है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और फिर उनके द्वारा ये हमें मिल रहा है। तो ये परंपरा में आना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम देखेंगे दूसरी चीज। हमने पहला परंपरा के बारे में देखा, सच्चा गुरु कौन होता है उसके बारे में देखा। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भगवान जो है इस पृथ्वी पर क्यों अवतरित होते हैं। तो भगवान जो है कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान जो है
अवतरित क्यों होते हैं? भगवान कहते हैं, हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और भगवान के और भी मेन कारण, जो आवश्यक कारण है, वो क्या बताते हैं? भगवान बोलते हैं आगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुना। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है, सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है हमें समझना। भगवान भगवान का जो जन्म और कर्म है वो कैसा है? वो दिव्य है। भगवान की जो लीला है वो बिल्कुल दिव्य है। भगवान को जो है हमसे कुछ भी हासिल नहीं करना। भगवान तो इतने कृपालु है, इतने दयालु है। जैसे सुदामा जो है वो भगवान के पास कुछ चावल के दाने लेके आते हैं और भगवान जो है सुदामा को बदले में इंद्र के समान उनको ऐश्वर्य देते हैं। भगवान जो है अर्जुन को रथ चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको पता है ये रथ चलाना कितना मुश्किल काम है? चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो जब युद्ध होता है तो जो व्यक्ति रथ चलाता है, तो जैसे अर्जुन धनुर्धारी है, तो हर जगह से तीर आते रहते हैं। तो वो कृष्णा को हाथ से ऐसे नहीं बताएगा, हे कृष्णा अब दाएं चलिए, अब बाएं चलिए। वो क्या करेगा? पैर मारेगा। कहाँ? दाएं। अगर उसे दाएं जाना है दाएं पैर मारेगा, अगर उसे बाएं जाना है तो बाएं मारेगा। और कृष्णा जो है इसे सहन करते हैं। और कृष्णा जो है अपने भक्त के लिए, अब इतने कृपालु है, अपने भक्त के लिए एक सारथी बन जाते हैं, रथ चलाते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान जो है, भगवान की लीला जो है वो दिव्य है। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। तो भगवान की कुछ लीलाओं में से, जैसे भगवान जब 7 साल के थे तो उन्होंने एक ही अपनी उंगली से गोवर्धन उठाया था। भगवान जब छोटे थे और उन्होंने मिट्टी खा ली, और बलराम जी जो है वो यशोदा मैया को आके बताते हैं। तो यशोदा मैया जब उनका मुंह खोलती है तो उन्हें क्या दिखता है पता है? उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो भगवान की लीला जो है वो बिल्कुल दिव्य है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हो गए, सॉरी। ओके ओके ओके, मैं फिर से बोलना चाहूंगा। तो जो भगवान की जो लीला होती है वो क्या होती है? दिव्य होती है। भगवान की जो लीला होती है, अगर हम भगवान के जन्म और कर्म को, भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे तो हम इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु से निकल पाएंगे और हम भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। तो भगवान के अवतार होने का ये सबसे बड़ा कारण है। तो हमने इस अध्याय में 2 महत्वपूर्ण चीज सीखी अभी तक। हमने देखा कि कैसे हमें परंपरा में आना बहुत ही जरूरी है, कैसे कौन सच्चा गुरु होता है, कैसे वो परंपरा में आना चाहिए, और दूसरा कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। अब हम और एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि भगवान के 3 पहलू। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा ट्रेन का। तो जैसे एक ट्रेन होती है, एक रेल, ये जो रेल है, तो जैसे अगर ट्रेन है दूर से आ रही है तो आपको क्या दिखेगा? आपको सिर्फ रोशनी दिखेगी, आपको सिर्फ लाइट दिखेगी। और ट्रेन जो है जब और पास आती है तो आपको इसमें इंजन दिखता है, इसमें डब्बे दिखने लगते हैं। और पास जब आता है तो आपको इसमें यात्रियां दिखेंगे, आपको इसमें कंडक्टर दिखेगा, टिकट कलेक्टर दिखेगा। तो वैसे ही भगवान भी जो है, भगवान एक ब्रह्म है, भगवान एक एनर्जी है, भगवान एक ऊर्जा का स्तोत्र है जिसे हम ब्रह्मन कहते हैं। दूसरा, भगवान जो है कण कण में बसे हुए, भगवान सबके हृदय में है। कैसे? परमात्मा के रूप में। और तीसरा, भगवान जो है एक पुरुष है,
जो दिव्य है, सारे ब्रह्मांड की उनमें शक्ति है। तो हम भगवान के जानने के तीन पहलू क्या है? ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान। तो ये भगवान को जानने के तीन पहलू है। तो इसी से हमारा अध्याय 4 पूरा होता है और हम बढ़ते हैं 5वें अध्याय की ओर, जो है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जैसे संसार में आपको कई बार ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, कई जो अच्छे लोग नहीं होते, जो गंदे लोग होते हैं, उनसे आपको मिलना पड़ता है। तो कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? तो ये श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। तो भगवान जो है इस श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके असक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार ये कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो जैसे आप ये देखते हो, ये पिक्चर आपको जो दिख रहा है, ये जो कमल का फूल है, ये कमल का फूल, उसके आसपास कीचड़ है, बट फिर भी ये कीचड़ से अस्पर्श रहता है क्योंकि ये एक स्टेम से कनेक्टेड है, ये एक स्टेम से बंधा हुआ है। तो वैसे ही हम संसार में गंदे लोगों से मिलते हैं तो हम उससे अफेक्ट हो सकते हैं, बट अगर हम इस स्टेम के जैसे, जैसे कमल जुड़ा है ये स्टेम से, तो वैसे ही अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो हमारा मन जो है वो अपवित्र नहीं होगा। ये भगवान हमें बता रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए। फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, हम फल की अपेक्षा करते हैं। तो अगर काम का जो परिणाम है, अगर हम वो भगवान को प्रदान करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें शांति मिलेगी। और अगर हम जो फल करेंगे, जो श्रम करेंगे, उस फल की अपेक्षा करेंगे, उसका लालच करेंगे, उससे उम्मीदें रखेंगे, तो क्या होगा? हमारी चिंताएं बढ़ेगी। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। तो इस युग में भगवान को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान का नाम लेना, हरिनाम संकीर्तन करना, ये सबसे अच्छा उपाय है जो भगवान ने हमें बताया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम आज ही देखेंगे कि कैसे ये हम कर सकते हैं। फिर आगे भगवान जो है बताते हैं कि कैसे कोई भी जो साधु पुरुष होता है, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, सबको वो क्या देखता है? समदर्शिना, एक समान दृष्टि से देखता है सभी लोगों को। तो जैसे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, तो इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि सब में जो है आत्मा है। तो जैसे जानवर जो होते हैं, चलिए मैं और कुछ बोलना चाहूंगा इसमें। तो जैसे जानवर जो होते हैं, हमें उनको भी दर्द नहीं देना चाहिए, हमें उनको भी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें भी आत्मा होती है, उन्हें भी दर्द होता है। जैसे हमें दर्द होता है, वैसे जानवर को भी मारने पे उनको कुछ भी हम करते हैं, पीड़ा देते हैं, तो उन्हें भी दर्द होता है। मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूंगा। जैसे हमारी जो आबादी है 7 बिलियन है, हम हर वर्ष 72 बिलियन जानवरों को मार देते हैं। जानवर पीड़ित होते हैं, उन्हें भी पीड़ा होती है हमारे जैसे। क्यों? क्योंकि उनमें भी आत्मा है। तो इससे क्या होगा? इससे सबको रिएक्शन मिलेगा। रिएक्शन जैसे सुनामी आती है, ये कोविड आता है, ये कोविड जो हम भोग रहे हैं, ये कैसे है? तो ये सारे इसके कारण होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें आत्मा का ज्ञान जो है, ये सबको समभाव से देखना है, सबको समान दृष्टि से देखना है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, पाकिस्तानी हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको हमें समभाव से देखना है। आप राइट साइड में पिक्चर देख पा रहे होंगे, जहाँ पे सभी भक्त अलग अलग लोग जो है, जैसे कोई जीव है, कोई जर्मन है,
कोई गोरा है, कोई काला है, तो ये सारे लोग एकत्रित होके भक्ति कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान है। तो अगर हम ये जान ले, पूरी दुनिया में अगर हम शांति लाना चाहते हैं, अगर हम पूरी दुनिया में शांति लाना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि हम जो है, हम आत्मा है। आत्मा जो है वो भगवान का एक अंश है। भगवान जो है, भगवान भगवान के कई नाम होते हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य के हम कई नामों से उनको पुकारते हैं। जैसे सूर्य का नाम होता है सन, भास्कर, रवि, सूर्य। जैसे पानी का नाम होता है पानी, जल, नीरू। वैसे ही भगवान के भी कई कई नाम होते हैं। जैसे हम उनको बुलाते हैं कृष्णा, अल्लाह, कृष्ण। हम उस नाम पे लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। अगर हमें पूरी दुनिया में, पूरे समाज में अगर शांति फैलानी है, तो हमें ये आत्मा का ज्ञान समझना होगा, जो कृष्णा जो है अर्जुन को बताते हैं, और कैसे अर्जुन इसे समझ के फिर युद्ध करते हैं। तो हमें भी अगर ये शांति लानी है, हमें सबको एक समभाव से देखना होगा, सबको एक दृष्टि से देखना होगा, सब में आत्मा है, इस नजरिए से देखना होगा। तो ये था 5वां अध्याय। तो 5वें अध्याय में हमने क्या क्या देखा, मैं बस एक शॉर्ट रिकैप कराना चाहता हूँ। हमने देखा कि हम कैसे कैसे भी लोगों से मिले, हम उनसे प्रभावी नहीं हो सकते हैं। हम दुनिया में बिना प्रभावी हुए भी कैसे काम कर सकते हैं, कमल के जैसे, कि वो हमें भगवान से कनेक्टेड रहना है। फिर हमने देखा कि हम जो भी श्रम करते हैं, हमें उसकी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चिंता बढ़ेगी। अगर हम जो है बस हमारे कार्य करेंगे और भगवान को प्रदान करेंगे, तो हमें शांति मिलेगी। और हमें सबको एक संभाव से देखना है। तो ये था 5वां अध्याय। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 6ठे अध्याय की ओर, जो है ध्यान योग। तो ये ध्यान योग में, ये जो ध्यान योग है, ये एक अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग में, इस योगा में क्या करना होता है, हमें हमारे मन को, जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें मन होता है, तो हमारे ये जो मन है उसको हमें नियंत्रण करना होता है। तो उसकी क्या ये कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, ये हमारा मन कैसा होता है, ये मन नियंत्रण क्या हम कर सकते हैं? तो चलिए हम देखते हैं इस ध्यान योग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मन के बारे में। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर हम इस मन को नियंत्रण कर ले, तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और अगर हम इस मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, अगर हमारा ये मन जो है अनियंत्रित है, तो ये हमारा जो है वो दुश्मन है। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे दो बच्चे थे, एक बच्चा था वो बड़ा ही संस्कारी था, और दूसरा बच्चा था वो गुंडा जैसा था। क्यों? उसके मन के कारण। उसका जो मन था वो नियंत्रण में नहीं था, अनियंत्रित था, इसलिए। तो कई लोग कहते कि ये जो योग है, ये जो हम ये योग देख रहे हैं, ध्यान योग, तो ये योग क्या है? ये योग क्या, ये योग प्राणायाम है, हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं? ये जो योग जो है, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सारी चीजें जो है, ये क्रिया है जो अष्टांग योग में एक बताई गई है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। वास्तव में योग क्या है? वास्तव में योग मन को नियंत्रण करके भगवान में लगाना है। वास्तव में योग जो है, हमें हमारे मन को नियंत्रण करना है और भगवान में लगाना है, ये योग है। तो योग जो है ईश्वर से जोड़ने की प्रक्रिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं योग की विभिन्न प्रकृति, विभिन्न पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले हमने जैसे आज देखा कर्म योग के बारे में। कर्म योग क्या है? कर्म के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ना, ये कर्म योग है।
कि हम जो भी हम करते हैं वो हम भगवान को समर्पित करते हैं। निष्काम कर्मयोग यानी हम निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ कर्म से भगवान से जुड़ते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग में? तो चलिए ये समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो खाना बना रहा है, तो अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, जो मुझे पसंद है, मैं वो बनाता हूं, भगवान को अर्पण करता हूं, तो ये कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग क्या होगा इसमें? जो भगवान को पसंद है, जो चीज भगवान को पसंद है, मैं वो बनाता हूं और भगवान को भोग धराता हूं, तो ये होगा निष्काम कर्म योग। फिर तीसरा योग जो होता है वो है ज्ञान योग। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं। फिर इस अध्याय में हम देख रहे हैं ध्यान योग यानी अष्टांग योग। कैसे हम मन को नियंत्रित करके हम ये अष्टांग योग कर सकते हैं। ये अष्टांग योग क्या है, इसके 8 प्रक्रिया बताई गई है, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। और सर्वोत्तम, सर्वोच्च योग जो है वो बताया गया भगवान ने, जो है भक्ति योग। तो चलिए संक्षेप में हम अष्टांग योग के बारे में देखते हैं। तो अष्टांग योग जो है, इसमें कुछ यम, नियम, कुछ आसन होती है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारी चीजें होती है अष्टांग योग में। तो जो प्राणायाम है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो प्राणायाम सिर्फ एक पार्ट है अष्टांग योग का। ये जो अष्टांग योग है, 4 युग में विभिन्न विभिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं। तो जैसे कलयुग, जैसे सत्ययुग। हरे कृष्णा। तो जैसे 4 युगों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग योग बताए गए, अलग अलग क्रिया बताई गई है कि हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। तो सत्ययुग जो है, इसमें अष्टांग योग, जहां पे जो तपस्वी, जो साधु साधु, जो ये लोग थे, वो हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे। उनकी आयु भी हजारों हजारों साल हुआ करती। तो ये अष्टांग योग जो है, कलयुग में करना मुमकिन नहीं। कलयुग में हमारी 100 साल की भी आयु नहीं है, और ये अष्टांग योग को परफेक्शन लाना, इसको हजारों साल लग जाते हैं। तो ये है अष्टांग योग। फिर जो त्रेता युग में जो लोग प्रैक्टिस करते थे और भगवान की प्राप्ति करते थे, वो था यज्ञ द्वारा। तो ये यज्ञ जो है, यहाँ पे जो लोग उच्चारण करते थे, जो पंडित जो थे, उनका बहुत ही शुद्ध उच्चारण होता था, और जो भी सामग्री होती थी, जो भगवान को अर्पण किया जाता था यज्ञ में, वो भी शुद्ध होता था। पर आजकल कलयुग में ये शुद्ध उच्चारण करना, ये शुद्ध, ये नहीं है। तो ये कलयुग में ये यज्ञ भी पॉसिबल नहीं है। और कलयुग में जो यज्ञ पॉसिबल है, वो है संकीर्तन यज्ञ, जो हम आगे देखेंगे। फिर द्वापर युग में भगवान बताते हैं भगवान की पूजा करना। और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ क्या करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। भगवान कहते हैं कलिर्दोष निधे राजन एको ही अस्ति महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य कृष्णात् संगम परम व्रजेत। तो भगवान क्या कहते हैं, इस कलयुग में, इस कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये पूरे दोषों से भरा है। कलिर दोष, सारे दोषों से भरा है ये कलयुग, पर इसमें एको ही अस्ति महान गुना। तो क्या अच्छी बात है इसमें, कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान की जो भक्ति है, जो भक्ति योग जो है, जो हम जानने वाले हैं, यही सर्वोच्च है, यही श्रेष्ठ है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये भक्ति योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्यों हमें इसे करना चाहिए। तो भगवान जो है इस अध्याय में, 6ठे अध्याय में, इस श्लोका में बताते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान यो भजते माम यो न मे युक्ता तमो मतः। तो इसमें भगवान जो है कहते हैं जो भक्ति योग करता है वही श्रेष्ठ है। तो इसलिए हमें भक्ति योग करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हम ये भक्ति योग कितने सरलता से कर सकते हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं, कितना आसान है ये भक्ति योग करना।
योगा मतलब क्या? भगवान का चिंतन करना, नाम लेना, वही ये भक्ति योग है। तो भक्ति योग आज के युग में हम कैसे कर सकते हैं? तो भक्ति योग जो है कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, व्यवसायी हो, गृहिणी हो, सारे लोग भक्ति योग कर सकते हैं। इतना सरल माध्यम बताया गया है, इतना इजी फॉर्मूला बताया गया है। तो क्या बताया गया है? ABCD फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? ABCD। ये आप सब लोगों को मुझे चैट में मैसेज करके बताना है ये फॉर्मूला क्या है। आप म्यूट है। तो ये फॉर्मूला क्या है? ए यानी क्या? एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी क्या? हमें भक्तों का संग लेना है, हमें भक्तों का संग लेना है, उससे हमारा बहुत ही जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस होगा। बी यानी क्या? बुक्स, पुस्तक, हमें पुस्तक पढ़नी है, हमें भगवत गीता का नियमित पठन करना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। सी यानी क्या? चैंटिंग, चैंटिंग यानी जपा करना, माला करना। और डी यानी डाइट, डाइट यानी प्रसाद, जो भगवान को अर्पण किया जाता है, जो भोग धराया जाता है। तो ये चार चीज, ये भक्ति योग, इससे हम बहुत ही जल्दी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चार क्या है, मैं फिर से रिपीट करूंगा और आप सब लोगों को ये मुझे बताना है ये ABCD फॉर्मूला क्या है। ए यानी क्या? एसोसिएशन, भक्तों का संग। बी यानी बुक्स, जैसे भगवत गीता, भागवतम। सी यानी जपा, और डी यानी डाइट, प्रसाद। तो ये चार चीजें जिससे हम भक्ति में सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हम भक्ति जो है कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई भी लॉस नहीं है। अगर आप भक्ति इसी भाव में, इसी टाइम से, आपकी चाहे कोई भी आयु हो, कोई कुछ भी आपकी एज हो, आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। आप जितना भी प्रोग्रेस करोगे, और सपोज कीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप अगले भाव में उसी प्रोग्रेस से, वहां से ही आप शुरुआत करते हो। तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ये भक्ति जो है ये हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आप कभी भी इसे शुरू कर सकते हैं। तो भक्ति योग जो है ये बहुत ही सरल और इजी वे है। फिर आगे ये भक्ति योग, ये मंत्र जो है, ये मंत्र, इससे क्या होता है? तो चलिए ये देखते हैं। मंत्र के ध्यान से, मंत्र के माध्यम से हम बुरी आदतों को जला देते हैं। मंत्र यानी मन का उद्धार। तो जो भी रिलीजन है, विविध धर्म है, प्रभु के पवित्र नाम जप के बारे में हमें बताया गया है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सिख हो, इस्लाम हो, सनातन धर्म हो, सब में इस मंत्र उच्चारण, इस कलयुग में हमें भगवान का नाम जप, इसके बारे में बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पूर्व आए थे, और क्या बताते हैं चैतन्य चरितामृत में? वो कहते हैं कली के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो भगवान कहते हैं हरिर नामा केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। तो हमें भगवान का जप करना है, और इसी माध्यम से हम पवित्र हो पाएंगे। और कोई रास्ता ही नहीं है कलयुग में जो हम फॉलो कर सकते हैं। ना हम अष्टांग योगा कर सकते हैं, ध्यान योगा कर सकते हैं, ना हम ये यज्ञ कर सकते हैं। ये जो भक्ति योग है ये बहुत सरल माध्यम है। ABCD जो फॉर्मूला है वो आप सबको मुझे बताना है मैसेज करके। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम बहुत ही सरलता से ये भक्ति योग कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब हम देखेंगे ये जो मंत्र है, जो पवित्र नाम का जो जप है, ये क्या है, हमें कौन से मंत्र का जप करना है। तो चलिए देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं 500 साल पहले इस जप के बारे में। तो ये जप है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो ये जप क्या है, मैं फिर से बोलना चाहूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामो 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 व हरे हरे। तो यही वो मंत्र है जिससे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, कैसे सारे दुख को खत्म कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो कोविड की समस्या है जिसके कारण हम मंदिर भी नहीं जा पा रहे, बट भगवान का नाम लेना कितना सरल है, कितना आसान है। हम घर बैठे बैठे भगवान का ये जप कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं इस मंत्र के माध्यम से। तो ये अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप मैसेज कर सकते हो। ये हम 5 मिनट हम आपके साथ ये जप कर सकते हैं, 27 मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप चैट में लिखेंगे यस तो हम ये साथ में मिलके कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन, आज के इस दिन में हमने अध्याय 2 से लेके अध्याय 6 तक सारी चीजें देखी, और हम कल ये सारी चीजें के बारे में वर्णन करने वाले हैं। हम क्या कल देखेंगे? हम देखेंगे परम सत्य के बारे में, परम सत्य के ज्ञान के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, परम गुह्य ज्ञान के बारे में, और भगवान के विराट रूप के बारे में। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कल। तो कुछ लोगों ने जैसे मैसेज करके बताया कि हम ये मंत्र का ध्यान करना चाहते हैं। तो चलिए मैं बस आपसे 5 मिनट लेना चाहता हूं, और हम साथ में मिलके 27 मंत्र का जाप सब साथ में मिलके करते हैं, और एक ऑस्पिशियसनेस को क्रिएट करते हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं ये मंत्र जाप करने के लिए? तो चलिए इसे शुरू करते हैं, और आप सब लोग भी मेरे साथ 27 बार हरे कृष्णा महामंत्र का मेरे साथ जाप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो इस मंत्र के उच्चारण से आप भी भगवान को याद कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आप भी इस मंत्र को नियंत्रण हमेशा नियमित रूप से इसे भी आप जप कर सकते हैं, और आप आपके लाइफ में जीवन में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। आप खुद ही पाएंगे इस मंत्र से आपका लाइफ में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, और सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस मंत्र का जाप कीजिए और आप आपके खुद जीवन में परिवर्तन देखिए। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। बहुत ही अच्छा सेशन आपने हमें दिया है आज। क्या कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज